राधे। कैसे हैं आप सब? अब टॉपिक है ईगो खत्म करने के लिए। क्या ईगो को खत्म करने के लिए आसन है? देखिए, अदरवाइज ईगो को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ईगो जल्दी ही हमारे रिलेशनशिप्स जरूर खत्म कर देती है ना। हम रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, वो बाप बेटे का हो, भाई बहन का हो, या कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहुत बार एक दूसरे की बात को न समझना या ये समझना कि मैं सही हूं और ये बंदा हमेशा ही गलत है, या ये अपने आप को समझें कि ये सही है और ये गलत है, ये ईगो का ही सवाल है। अब हमारी ईगो वैसे भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है, हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम प्रोफेशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने की बजाय काफी हद तक, आप अग्री करेंगे, काफी हद तक हमें नेगेटिव साइड में ले जा रही है। यानी मुझे ये गुमान कि मैं तो बहुत सब कुछ करती हूँ, मैं सब मैनेज करती हूँ, ऐसे ही मेरे पार्टनर को भी यही गलत फहमी, तो ये आपस में क्लैशेस आज नहीं तो कल होने ही हैं और जो बहुत सारे रिश्तों में देखे गए हैं। अब कैसे सेटल करें? एक दूसरे की ईगो मसाज नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को नहीं कहते कि भाई तुम ठीक हो, यस यू आर राइट, एट दिस पॉइंट यू आर राइट। तो जब ऐसी डिस्कशंस में हम ये नहीं कर पाते, एक दूसरे को सही कहना भी हमें बहुत भारी लगता है, तो फिर योग कीजिए। फिर योग तो आपको शांत कर ही देगा, ये मेरी गारंटी है। सो बड़े बड़ों की ईगो को सेटल करने की कैपेसिटी रखता है योग। ये आज का नहीं है, ये एंशियंट है। हमारे पूर्वजों, उनके पूर्वजों, भगवान राम के टाइम से, शायद उससे भी पहले से, तब से योग की महत्व माना जाता है, उसकी महत्ता है। तो हम भी अगर ये अभी नहीं कर सकते, हम इतने महान नहीं है कि हम कहें कि नहीं भाई यू आर ऑलवेज राइट, तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती हर बार, हम ये नहीं बोल पा रहे, तो प्रैक्टिस योग। श्योरली इट विल चेंज योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर थिंकिंग प्रोसेस, एवरीथिंग। ट्रस्ट मी। स्टार्ट करें। बैलेंसिंग पोस्चर्स मदद करते हैं आपको अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली जब झगड़ा होता है तो हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। द नाइसेस्ट वे इज अपने आप को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल पाना, ब्रेथ पर, बॉडी पर बैलेंस लाना। तो वृक्षासन बहुत ही अच्छा आसन है इन सब चीजों के लिए। तो अपने मन को बैलेंस लाना, संतुलित में लाना, तो आप प्रैक्टिस ऐसे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देख लें एक बार, आई एम श्योर आई एम विजिबल। पांव को बैलेंस देखने के लिए इस तरह से पैर रखा नीचे और एड़ी के साथ सहारा ले लिया और खड़े हो गए। कुछ क्षण खड़े हो गए, प्रार्थना की मन में कि सब चीजें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं पहले से, स्माइल करते हुए। अगर अच्छा बैलेंस बन जाए तो पैर थोड़ा ऊपर लाएं, घुटने से थोड़ा नीचे। खड़े हो गए, बैलेंस बनाया। अगर यहां भी अच्छा बैलेंस हो जाए तो बहुत बढ़िया, पैर ऊपर लाकर यहां फिक्स किया, हल्का सा ऊपर लाकर थाई के साइड में फिक्स किया, हील को प्रेस करके रखा, खड़े होने की कोशिश की, मन को शांत किया, ब्रेथ को कंट्रोल किया, प्रणाम किया, थोड़ी देर शांत खड़े हो गए। अगर बैलेंस बनाने में इशू, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपको अपने आप पर कंट्रोल लाने के लिए, अपने मन को, अपनी चीजों को संतुलित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ये पहला है, इसे दोनों पांव से परफॉर्म करना है। इस तरह से रखकर भी खड़ा हुआ जा सकता है, घुटने के ऊपर नहीं रखना, या घुटने से नीचे या घुटने से ऊपर, या फिर फिक्स कर दिया, स्माइल करते हुए, खुश होते हुए। ये जीवन यूं ही व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल नहीं है। आई एम श्योर ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला। एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आए? मैं ही अपना कंट्रोल जब लूज कर जाऊंगी तो फिर चीजें कैसे कंट्रोल में आएंगी? कंट्रोल अभी आप, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका अपने सांसों पर कंट्रोल है, अपने ऊपर कंट्रोल है। नहीं तो आप देखेंगे कि आप बहुत शेकी हैं, इधर उधर हिल रहे हैं। सो दिस इज द वे। सो ये है आपका ट्री पोज। इसे अच्छा कंट्रोल हो जाए तो हाथों को ऊपर ले जाकर भी ज्वाइन किया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है झुकना सीखना है। हाँ, झुकना तो बहुत मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस योग से करें, फिर आप दिल से अपने आप झुकना शुरू करेंगे और पाएंगे कि झुकने से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है। चलिए अब क्या करें?
आगे की तरफ झुकना, करेंगे क्या, फॉरवर्ड बेंड। अगर आपके पास ऐसे ब्रिक्स हो तो आप बहुत अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसे लगाया, दोनों पांव रखे, एक बार चेक कर लीजिए, आई एम श्योर आई एम विजिबल। ब्रिक्स को यहां रखा सामने, ओके। देन आप अपनी लेग को पीछे सीधा कर दें, ऑल राइट जी, कुछ इस तरह से यहां, और देखेंगे सामने। अब लेग, आप कहेंगे कि लेग मेरी इतनी उठती है, इतनी सी उठती है या ज्यादा नहीं ऊपर जाती, चलेगा, इट्स ओके। जहां तक जाती है, मेन पर्पस है अपनी एक पांव पर बैलेंस करना। सामने देखा, मन को शांत किया, टो पॉइंटेड, बैलेंस, पांव को चेंज किया, दूसरा पांव ऊपर, देखेंगे सामने की ओर। ये कौन कर सकता है, सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एक झुकाव है, वैसे तो मैंने ब्रिक रखा है, नहीं तो आप बिना ब्रिक के भी इसे कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें सर्कुलेशन जो है आपका पांव से सिर की तरफ आ रहा है। जब भी ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ आएगा, आपके मन को शांत करेगा। सामने देखा, ब्यूटीफुल, हाथ नीचे और पांव वापस ऊपर। सो जितने झुकने वाले आसन हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, ये भी आपके मन को शांत करते हैं, संतुलित करते हैं, कंट्रोल सिखाते हैं। यही हमें चाहिए। अब करेंगे हम पर्वतासन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है अपने ईगो को कंट्रोल में लाने के लिए। देखिए ईगो होना बुरी बात नहीं है, ऑलराइट। ईगो होना, ईगो साइकोलॉजी में हम कहते हैं ईगो के साथ ही इंसान है, लेकिन ईगो को आड़ में रखते हुए हर बात के लिए अपनी बात को मनवाना और अपने आप को हमेशा सुपीरियर बताना, वहां कंट्रोल की जरूरत है। ओके, चलिए आगे गए, आगे गए। आप ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हाथों को खोला, पंजा खोल कर रखा, हेड को इनसाइड रोल कर दिया। नहीं भी कर सकते तो ये से भी चलेगा। बस ये आप प्रेफरेबली दिन में रूटीन बना लीजिए कि आपने ये 2 4 5 बार करना ही है। जब आपका खाली पेट है, खाना खाने के बाद तो नहीं करना। सो रात को सोने से पहले इस तरह से प्रेशर चेंज करते जाएं दोनों हाथों पर, मन शांत, हृदय की गति कंट्रोल में। जब भी हम गुस्से में आते हैं, झगड़ा करते हैं, सबसे पहले हृदय की गति चेंज हो जाती है, तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए ये बहुत बढ़िया है। नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ लोगों के पांव ऐसे हैं तो भी चलेगा, आप ऐसे रख के करना चाहते हो तो भी चलेगा। गुड, वॉक किया और वापस आ गए। केवल ये 3 आसन अगर जिंदगी बदलते हो, घर का माहौल बदलते हो, घर के रिलेशंस बदलते हो, तो लिखकर बताइए, कर लेने चाहिए। यस, राधे राधे। सबके साथ ये शेयर होना चाहिए, क्योंकि हर घर की कहानी है ये एक घर में नहीं हो रहा, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। सो प्लीज हेल्प एवरीबॉडी। राधे राधे।